साधारण रूप से सभी जगह प्रार्थनाएं हो रही हैं। प्रार्थनाओं में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सुसमाचार का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। सब बहुत खुश हैं। सभी प्रार्थनाओं में जाने के द्वारा बदल रहे हैं। बहुत से लोग चंगाइयाँ पाकर प्रभु के राज्य में आ रहे हैं। परमेश्वर का राज्य अंतिम दिनों में बढ़ता ही जा रहा है और लोग एक दूसरे के लिए प्यार और स्नेह से भरे हुए हैं। शैतान बहुत परेशान है। उसके हाथों से बहुत से लोग निकल जा रहे हैं। संसार में परमेश्वर का काम बढ़ने के कारण शैतान के राज्य में तबाही मची हुई है। तभी शैतान एक मुख्य सभा का गठन करता है। क्या कर रहे हो तुम सभी लोग? तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। सभी लोग उस परमेश्वर को ज़्यादा चाह रहे हैं, अपनी बुरी आदतों से निकलते जा रहे हैं। और तुम सभी ये परमेश्वर के सेवक मेरे पूरे शासन को तबाह कर रहे हैं। और तुम सभी दूत बस ऐसे ही बैठे हो। हमें क्षमा करें शैतानों का राजा, हमें क्षमा करें। हम क्या करें? सब प्रार्थना सभा में खूब जाने लगे हैं। जहाँ कोई प्रार्थना सभा होती है सब पहुँच जाते हैं, और जो परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुना उन सबको भी ले जाते हैं। हम क्या करें? अगर हम कुछ बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो लोग यीशु के नाम से में भगा देते हैं। अगर उनके मनों में बुरी बात डालने की कोशिश करते हैं तो लोग यीशु के नाम से भगा देते हैं। पर सभी लोग प्रार्थना में जाने लगे हैं। ये सभी मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इस आखिरी दिनों में लोगों हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गए। इस लोगों में इतनी एकता आ गई है, सौभाग्यता के द्वारा प्रार्थना करने लगे हैं और इस सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हम ऐसे हाथ में हाथ डाले बैठे रहें? उस परमेश्वर के राज्य को बढ़ता हुआ देखते रहें? तुम सभी दूत मेरे को ही काम कर रहे हो। मैं तुम सभी को नाश कर दूंगा। क्यों ना हम इस बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ विचारों हमारे स्वामी शैतान के आगे रखें। इससे पहले महान शैतान हम सबको नाश कर दें। महाशैतान, आपके परामर्श दे सकता हूँ? मुझे एक विचार आया है। हम लोग, आपको पता है जब परमेश्वर ने अपने कार्य को जोरों से बढ़ाया है तब हमने बड़े बड़े महामारी भेजे हैं। क्यों न इस 2020 में हम ऐसी महामारी को भेजें जैसे परमेश्वर का कार्य भी रुक जाए और अरबों बेकसूर को हम ऐसे मार डालें। तेरे विचार तो सही है, पर पुरानी सारी बीमारियों का इलाज इन मनुष्य ने परमेश्वर की बुद्धि के माध्यम से निकाला है। यह विचार तो सही है, पर इससे ज़्यादा प्रभाव लोगों में डाल नहीं पाएंगे। और वैसे भी परमेश्वर अपने लोगों को बहुत संभाल के रखता है। तो क्यों ना हम एक नई बीमारी को वायरस के रूप में इस संसार में भेजें जिससे लोग भी मारे जाएं, और इन मनुष्यों को इस बीमारी की दवाई खोजने में भी समय लग जाए, और तब तक हम अरबों बेकसूर लोगों को इस वृत्ति से अपने राज्य में मिला चुके होंगे। और साथ ही साथ परमेश्वर के सारे उपाय, सारी कलीसिया भी तबाह हो जाएगी। अब आएगा मजा। अब हम उस परमेश्वर के सारे उपाय को नाश कर पाएंगे। जाओ शैतानों, इस नई महामारी से इस पृथ्वी को भर दो। जाओ। हे पिता परमेश्वर, महामारी को देखते देखते साल का आखिरी महीना दिसंबर भी आ गया है। सारा संसार सुनसान पड़ा है। ज़्यादातर लोगों की जीविका चली गई है। परमेश्वर, इस जगत में ये अचानक से कैसी महामारी आ पड़ी है? सारे लोग मारे जा रहे हैं। प्रार्थनाएं और कलीसिया की संगतियां भी बंद पड़ गई हैं। परमेश्वर, हम शैतान को कैसे रोकें? प्रभु, तेरे कहने के अनुसार होने दे। इन आखिर के दिनों में शैतान तेरे कितने जनों को हानि दे रहा है। लोग प्रार्थनाएं में नहीं जा पा रहे हैं। लोग आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से एक दूसरे से और आपसे भी दूर हो गए हैं। हे पवित्र यहोवा, सारे संसार के कलीसियाएं बंद पड़ी हुई है। आपके लोग आपस में मेलजोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस जगत का बनाने वाला हूँ। मुझे सारी परिस्थितियाँ पहले से ही पता थी, और शैतान की इस योजना को भी मुझे पहले से ही पता थी। मैंने इसके लिए पहले से ही उपाय निकाल रखा है। इस महामारी में केवल मेरे गहरे विश्वासी ही मुझ में बने रहेंगे, बाकी सब पीछे हट जाएंगे।
ये अभी अंत नहीं है, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। शैतान की इस योजना जो कलीसियाओं को बंद करने के लिए थी, हर बार की तरह शैतान इस बार भी कामयाब नहीं होगा। मैं घर घर कलीसिया की स्थापना करूंगा, परंतु कलीसिया कोई दीवारें नहीं, परंतु स्वयं मनुष्य ही है। ए जी, सुनते हो, बहुत दिन हो गए हम बाहर घूमने नहीं गए। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दिन भर घर में बैठे रहो, घर का काम करो और सबकी कचकच सुनो। तो क्या करें? इस महामारी में कहाँ घूमने जाएं? बाहर जाके मरना है क्या? घर में कितनी तंगी चल रही है, आपका काम भी बंद हो गया है और कुछ ही पैसे हमारे पास बचे हैं। पता नहीं कितने दिन चलेंगे और ऊपर से बच्चों की स्कूल की फीस और बाकी खर्चा। हम करें तो करें क्या? वो तो ठीक है, पर हमने कितने दिनों से हम अपनी धार्मिक गतिविधि भी नहीं की है। हम अपनी आत्मिक रीति से भी गिरते जा रहे हैं। पता नहीं हमारा भगवान हमसे नाराज ना हो जाए। हमारे घर में कोई पूंजी न आने के कारण कितनी आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। पर आपको पता है, हमारे पड़ोसी जो पहले चर्च जाते थे अब नहीं जाते, फिर भी उनके जीवन में कोई निराशा नहीं दिखती। उनके पास तो हमसे ज़्यादा पूंजी भी नहीं है, फिर भी वो कितना आनंदित जीवन जी रहे हैं। हाँ, मैंने ये देखा है। वो लोग भी चर्च नहीं जा पा रहे हैं, पर अपने घर में प्रार्थना करते हैं। क्यों ना हम उनके घर जाके उनके खुशी का राज पूछें। जी ठीक है। भाई साहब घर पे हैं? हाँ है जी, बताइए कैसे हो आना हुआ? आपको तो पता ही है ये महामारी कितनों दिनों से फैली है और हमारा कितना नुकसान हुआ है। हम बहुत ही तंगी और निराशा में से होकर जा रहे हैं। हर दिन हमारा बड़ी मुश्किलों भरा निकल जा रहा है। हम यहाँ आपसे ये पूछने आए हैं, पर जब भी हम आपको देखते हैं आपके घरों में कोई ऐसी बातें नहीं दिखती। आप लोग इतने आनंद से कैसे रहते हैं? भाई, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि हमने एक सच्चे परमेश्वर को हमने जान लिया है। हमारे जीवन में भी निराशाएं आती हैं, लेकिन वह परमेश्वर है जो हमें निराशाओं में कभी गिरने नहीं देता है। मैं आपके लिए एक आशा की कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस दिसंबर जब हम क्रिसमस मनाते हैं, इस दिसंबर में हम प्रभु यीशु मसीह के सारे जगत को हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए। इस दिसंबर जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो सारे जगत को प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं, क्योंकि जो पाप हमने किए हैं वह प्रभु यीशु मसीह ने खुद के ऊपर ले लिया और वह इस पृथ्वी पर आया और आने की वजह से वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। वही हमारी आशा है और वही हमें निराशा में कभी गिरने नहीं देता। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। सामर्थ्य प्रभु जी को हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उसी क्षण वे परिवार अपने मन को फिराता है और सच्चे परमेश्वर को जान लेता है। इसी प्रकार कई और परिवारों में उद्धार आता है और सुसमाचार का काम रुकता नहीं बल्कि और तेज़ी से बढ़ने लगता है और फिर इस बार भी शैतान फिर से हार जाता है।